हमारी मांगे पूरी करो। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। स्टेशन हमारा हक दो, नहीं होना हक दो। आपका ऑफिस कहाँ पे? आपका ऑफिस यही है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के कीम स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए कि थोड़ा सा कैमरा पर्सन को थोड़ा घुमा के एक बार दिखा दे। यहाँ पे सामने ब्रिज है और उस ब्रिज को लेकर काफ़ी लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। लगभग 145 से 150 सीढ़ियाँ हैं जिसके हाइट है और उस पर आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। दूसरी बात कि जो सीढ़ियाँ बनाई गई है उस पर हाइट इतनी कम है कि जो ब्रिज में लोग टकरा जाते हैं, किसी का सर फट जाता है, कोई गिर जाता है और जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती है। जिसके उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और वो लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं स्टेशन मास्टर यानी यादव जी के पास। और जो यहाँ पर क्या उनकी कार्रवाई होती है उसी पे हम थोड़ा बात करते हैं। आप लोग जिस मांग को लेकर आए हुए हैं, क्या यहाँ पर मांगे पूरी हो जाएगी? मांगे करना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सूरत डिस्ट्रिक्ट के कीम रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली तक की जो ट्रेनें जा रही है, वहाँ पहले 2 लाइन थी, आज 4-5 लाइन हो गई है। और पहले वाहन व्यवहार थोड़ा कम था लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है। और कीम के पूर्व का जो इलाका है वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और पब्लिक का बहुत आना जाना रहता है और साथ में इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत है। और इसके लिए पहले जब फाटक थी उस वक्त बहुत दिक्कत होती थी। उस दिक्कत को देखते हुए रेलवे ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ओवरब्रिज बनाया है। अब ओवरब्रिज तो बन गया और वो अच्छी बात भी है, लेकिन इसके भी लिए और दो थोड़ी समस्या खड़ी हो गई कि जैसे कि ब्रिज के साथ में वहाँ पे पैदल आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पे जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई है वो सीढ़ियाँ बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है और साथ में हाइट भी उसकी कम है और कहीं लोगों को सर में लगता भी है। और दूसरी बात कि आज लोगों के शारीरिक जो बीमारियां हैं वो बहुत है, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो अशक्त लोग हैं, ये सीढ़ियां चढ़ के इस तरफ कीम ईस्ट और कीम वेस्ट इस तरह से जाना आना रहता है। इसके लिए बहुत दिक्कत है और इस दिक्कत को लेकर के हम सूरत डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनहर भाई पटेल, ओलपाड़ के हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे ओलपाड़ के प्रेसिडेंट अशोक भाई पटेल और मैं खुद गुजरात प्रदेश कांग्रेस सेवा दल से यहाँ हम एक आवेदन पत्र लेकर आए स्टेशन अधीक्षक को। ये ज्ञापन दे रहा है कि यहाँ से जो लोगों का आना जाना हो रहा है उसकी सहूलतें अच्छी करें और जो ब्रिजेस वगैरह बनाना है और जो अच्छी तरह से आवागमन हो लोगों का, ये इसके लिए हम यहाँ के स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देना है और हम चाहते हैं कि ये ज्ञापन से यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को दूर करें। ब्रिज बन गया है, उसमें फिर आपका कैसा आप लोग ब्रिज चाहते हैं जो कि लोगों को परेशानियाँ न हो? ब्रिज ऐसा होना चाहिए कि अभी हाल में जो यहाँ जो ब्रिज दिख रहा है रेलवे स्टेशन के पास, उस रेलवे स्टेशन का एक्सटेंशन करके उस ब्रिज को कीम के ईस्ट और कीम के वेस्ट दोनों तरफ अगर उसको लिया जाए तो मेरा कहना है कि जो लोगों को पैदल से जाना आना है उसके आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और सहूलियत उनको मिलेगी। जो अभी हाल में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिज बनाया गया है उस ट्रांसपोर्टेशन ब्रिज के साथ में जो पैदल ब्रिज बनाया गया है वो बहुत ही दिक्कत वाला है और लोगों को चढ़ने और उतरने दोनों में दिक्कत हो रही है। आज घुटनों के दर्द होते हैं, पाँव के दर्द होते हैं, बच्चे के चढ़ना उतरना होता है, कोई बीमार आदमी रहता है उसको यहाँ से वहाँ आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत है। हम खुद वहाँ पर नहीं चढ़ सकते। आज हमारे साथ जो रैली में आए जवान भी थक जाते हैं उसके अंदर। तो ये सोच करके यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के साथ में जो लगा हुआ ब्रिज है उसको एक्सटेंशन करके जल्द से जल्द ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ व्यवस्थित बनाया जाए तो मैं समझता हूँ वहाँ तक यहाँ की जो हज़ारों की तादाद में लोग पैदल चलते आते जाते हैं उनके लिए एक सहूलत खड़ी होगी। और मैं भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से भी कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें और हम हमारी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सांसद है और हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट है शक्ति सिंह गोहिल जी और दूसरे हमारे जो अभी संसद चुने गए ज्ञानीबेन ठाकुर जी, हम इनको भी इस बारे में मालूमात करेंगे और यह जो कीम का प्रश्न है, हज़ारों लोगों का आना जाने का जो प्रश्न है उसको जल्द से जल्द हम निपटाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आप लोग जैसे ज्ञापन सौंपे हैं, इससे पहले भी कुछ लोगों को परेशानियाँ होती थी और आज ज्ञापन सौंपे हैं, इस पर सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? सरकार लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाहों की सरकार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज तानाशाह की जो आपने बात की तो आज के दिन की मैं बात करता हूं कि जब हिंदुस्तान के अंदर 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी उस दिन को लेकर के आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काला दिन मनाने जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त तो घोषित
इमरजेंसी थी, लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी इस भारतीय जनता पार्टी की शासन ने लगाकर देश में रखी है और लोगों के प्रश्न तो हल हो ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हर हमेशा जनता के बीच में रहती है। छोटे बड़े जो भी प्रश्न है उनको लेकर चलते हैं। आज हमारे पार्टी के नेता जो है राहुल गांधी, वो जनता के बीच में गए, जिन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके लोगों के प्रश्नों को देखा, लोगों को जाना और उसी के आधार पर चुनाव भी लड़ा और चुनाव में जो सफलता मिली है वो भी एक अविस्मरणीय सफलता है। और इसके वजह से आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये मांगे हैं, पहले तो सुनाई नहीं देती थी 2014 से लेकर 2024 तक, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस सरकार को हमारी छोटी छोटी बातें भी सुनना पड़ेगी और जनता के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। सही बात है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, कांग्रेस कमेटी के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस कारण के लेकर कि ओवर ब्रिज को लेकर बीच में जो भी यात्री उतरते हैं उनको आने जाने के लिए या तो फिर उन्हें लेफ्ट जाना पड़ता है या तो फिर राइट जाना पड़ता है। और राइट के लिए आपको समझ लीजिए कि वहाँ पर सीढ़ियाँ तो हैं, लेकिन लेफ्ट जाने के लिए बड़ी परेशानियाँ करनी पड़ती है। उन्हें फिर वापस राइट साइड में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से फिर क्रॉसिंग करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी लोगों को मशक्क़तें करनी पड़ती है, जिसके चलते कांग्रेस कोर कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर जी? नसरुद्दीन नाम है मेरा। और यहाँ पर जिसने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, और मैंने देखा अभी आ रहा था रास्ते में तो देखा कि कई लोगों को चोट लग जा रहा था उसमें, और उसी खासकर उस वीडियो बनाया था, उस पर क्या कहें? बहुत तकलीफ है पैसेंजरों को आने जाने में। मेरा गांव कुर्सर गांव है, कुर्सर से रहने वाला हूँ। ये कि मैं आया हूँ, मैं पुल में बहुत तकलीफ है क्या आने जाने में, उसका जल्द से जल्द निकाल होना चाहिए। हाँ। आप क्या चाहते हैं? अब यही है कि भाई मैं जब भी आता हूँ लोग मुझे फरियाद करते हैं। मैं सूरत जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। जब भी आता हूँ तो सब बोलते हैं कि ऐसा चक्कर आ रहा है, किसी को कुछ परेशानी हो रही है चलने में हाइट की वजह से। तो लगभग आने जाने में 150 सीढ़ी है इसमें, तो अपने जैसा आदमी भी थक जाएगा। तो उम्र वाला लोग क्या करेगा, और छोटे छोटे बच्चे लड़के जाते हैं, तो उसका जल्दी से जल्द निकाल हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं होगा तो कांग्रेस सूरत जिले की कांग्रेस पार्टी रेल रोको आंदोलन करेगी। शुक्रिया सर जी बात है। तो देखिए, जिस मकसद से प्रदर्शन हो रही थी, अगर यदि ये मांगे नहीं पूरी होती तो कांग्रेस के जो कमेटी के लोग हैं, कहना यह है कि अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो बहुत जल्द हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेलवे के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। बाकी आप लोग किसी ने देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।